अब देखिए, अब हमारा टास्क क्या है। अब हमारा टास्क ये है कि जब हम गेम प्ले करते हैं तो हम क्यूब्स को मल्टीपल डायरेक्शंस में सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, हमने इनके डायरेक्शन लॉक करने हैं कि हमें सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में ही क्यूब को सिलेक्ट कर सकें। देखिए, अगर अभी मैं सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास देखें मैं किस तरह से सब क्यूब्स को इस तरह से सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, जो जो कि हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, हम किसी एक डायरेक्शन में करना चाहते हैं। देखिए पॉसिबल डायरेक्शंस कितनी हो सकती हैं। यहाँ से प्लेयर या तो नीचे की साइड पे मूव कर सकता है, जो कि एक डायरेक्शन होगी। ऊपर की साइड पे 2, इस साइड पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि टोटल 8 डायरेक्शन है। डायगोनली भी हम मूव कर सकते हैं और अप डाउन राइट लेफ्ट इस तरह से भी हम मूव कर सकते हैं। टोटल 8 डायरेक्शन है जिसमें हम मूव कर सकते हैं। तो देखें क्या है कि हमने क्या किया है, हम एक मरतबा देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स को गेट किया है। इसके लिए हम एक्चुअली में ये करेंगे कि हमने देखें वेरिएबल्स दो गेट इधर क्रिएट किए हैं। एक हमारे पास है प्ले गेम अलाउ और एक है हमारे पास डायरेक्शन लॉक। अब ये डायरेक्शन लॉक्ड क्या है, जैसे ही प्लेयर एक क्यूब पर क्लिक करेगा तो डायरेक्शन जो होगी वो अनलॉक होगी। लेकिन जैसे ही वो दूसरे क्यूब को सिलेक्ट करेगा तो जो डायरेक्शन होगी वो लॉक हो जाएगी। ठीक है, उस क्यूब की डायरेक्शन में। जैसे अगर हम देखें तो किस तरह से होगा, एक क्यूब से दूसरे क्यूब की तरफ जो भी डायरेक्शन बनती है वो लॉक हो जाएगी। जैसे कि देखें, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, प्लेयर अब किसी भी साइड में मूव कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो एक मरतबा उसने मूव कर दिया और दूसरा क्यूब सिलेक्ट हो गया तो अब इसी डायरेक्शन में वो लॉक हो गया। वो ना ऊपर की साइड पे जा सकता है और ना आगे पीछे जा सकता है, बस वो इसी डायरेक्शन में क्यूब्स को सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, इस तरह का बिहेवियर हमने प्रोवाइड करना है। अब देखें, जब दो क्यूब सिलेक्ट हो जाएंगे तो हमारे पास ये डायरेक्शन जो है ये लॉक्ड हो जानी चाहिए, और जब ये लॉक्ड हो जाएगी तो प्लेयर इधर उधर मूव नहीं कर सकता। ठीक है, और डायरेक्शन को हमने गेट भी करना है, उसके लिए हम मेथड यूज करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमने किया क्या। हमने एक प्राइवेट वेक्टर टू इंट, अब देखिए एक नई चीज़ है वेक्टर टू इंट। अब वेक्टर टू टाइप का वेरिएबल तो हमें समझ आ रहा है, लेकिन ये इंट टाइप भी है। ये फ्लोट टाइप नहीं है, ये इंट टाइप है। इसको हम किस तरह से कह सकते हैं, ये जो है हमारे पास यूनिट्स के जरिए से काउंट होगा। जैसे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 1.1, 1.2, इस तरह से फ्लोट वैल्यू नहीं आएगी हमारे पास, पूरी इंटीजर वैल्यू आएगी इस 2D वेक्टर में। ठीक है, ये एक वेक्टर है डायरेक्शन, यानी कि इसका एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई कंपोनेंट होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास हमने पब्लिक दो बूल क्रिएट किए हैं। एक हमारे पास है डायरेक्शन लॉक्ड और एक है प्ले गेम अलाउ। प्ले गेम अलाउ का हम यूज बाद में करेंगे, अभी हमारा काम डायरेक्शन लॉक्ड से है। और ये हमारे पास डायरेक्शन है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में प्लेयर ने मूव करना है क्यूब को लेकर, और ये डायरेक्शन लॉक है। जब हमारे पास डायरेक्शन स्पेसिफाई हो जाएगी तो ये खुद ब खुद जो है वो फॉल्स ट्रू हो जाएगा। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमने यहाँ पर आकर हमने एक इफ कंडीशन इंट्रोड्यूस करवाई, जिसमें क्या कह रहा है, इनपुट डॉट गेट माउस बटन डाउन। अब देखिए हमने गेट माउस बटन पहले भी किया है, लेकिन वो गेट माउस बटन उस सिचुएशन में है कि जब हमारे पास माउस होल्ड प्रेस हो। ठीक है, वो ये वाला है, इससे माउस होल्ड प्रेस होगा तो ये कंडीशन चलेगी। जब माउस का बटन प्रेस नहीं होगा, यानी कि अप कर लिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, तो हमारे पास ये कंडीशन अप्लाई होगी। और उसके साथ जैसे ही माउस का बटन प्रेस करेंगे, फर्स्ट टाइम के लिए सिर्फ क्लिक करेंगे, तो हमारे पास डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन लॉग फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, हर बार के लिए। तो उसके बाद देखिए हमने क्या किया, हमने उसके बाद यहाँ पर प्रोसेस क्यूब सिलेक्शन में मेथड में हमने कुछ चेंजेस किए। हमने चेंजेस क्या किए, हम क्या करेंगे देखें, यही वो मेथड है जो कि क्यूब्स को सिलेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम ये कर सकते हैं कि जब प्लेयर जो है वो गलत डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है, उसकी डायरेक्शन गलत हो, तो हम ये मेथड ही रिटर्न कर दें, पूरा ये मेथड ही फर्दर एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, तो उसके लिए देखिए हमने कंडीशंस लगाई हैं। कंडीशंस क्या है हमारे पास है सिलेक्टेड क्यूब्स डॉट काउंट। अब ये सिलेक्टेड क्यूब्स डॉट काउंट है, अगर वो ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारे पास ये पूरा इफ का जो सेक्शन है ये चल जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में हमने यही बस जो है इंट्रोड्यूस करवाया, बाकी सारा मेथड हमारे पास प्रीवियस जो था वही है। अब देखें जरा, सिलेक्टेड क्यूब डॉट काउंट जब एक से ज़्यादा होगा तो क्या होगा हमारे पास, तो हमारे पास ये पूरा सेक्शन चलेगा, जिसमें क्या है हमारे पास इफ डायरेक्शन लॉक। अगर डायरेक्शन लॉक नहीं, अगर डायरेक्शन लॉक्ड होगी तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है चलेगी। डायरेक्शन लॉक कब होगी, जब प्लेयर जो है दूसरा क्यूब सिलेक्ट कर लेगा। जब दूसरा क्यूब सिलेक्ट कर लेगा तो ऑब्वियसली ये भी चल जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, ट्रू हो जाएगा। और अगर उसकी डायरेक्शन जो है वो लॉक्ड हो जाएगी, यानी कि वो दूसरा क्यूब सिलेक्ट कर लेगा, तो ऑब्वियसली ये भी चल जाएगी। ठीक है,
इसमें क्या होगा, हमारे पास वेक्टर टू इंट, हमने एक न्यू वेक्टर टू इंट इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें हमने क्या किया, करंट डायरेक्शन जो उस वक्त उसकी डायरेक्शन होगी प्लेयर की, जैसे उसने एक डायरेक्शन गेट कर लिया, उसके बाद वो फिर माउस दूसरी या तीसरी साइड पे मूव कर रहा है, तो उसके बाद जो डायरेक्शन गेट करेगा वो ये होगी। ठीक है, क्या है हमारे पास, ये हमने एक मेथड यूज किया है, ये हमने खुद से डिफाइन किया नीचे मेथड गेट डायरेक्शन, उसके अंदर हमने पैरामीटर्स दिए हैं। ठीक है, अब इन पैरामीटर्स को हम डिस्कस करते हैं और मेथड को डिस्कस करते हैं। हम F12 प्रेस करेंगे और हम इस मेथड पे पहुंचेंगे। देखिए हम हमारे पास जो मेथड है ये वेक्टर टू टाइप का है, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू वेक्टर टू टाइप के वेरिएबल को ये असाइन किया, तो इस तरह से इसका जो इसकी टाइप होगी रिटर्न टाइप वो भी वेक्टर टू टाइप की होगी। ठीक है, वॉइड नहीं होगी। तो देखिए इसके हमने पैरामीटर में गेम ऑब्जेक्ट दिया हमारे पास फर्स्ट क्यूब वो जिसमें प्लेयर फर्स्ट टाइम के लिए सिलेक्ट करेगा, और गेम ऑब्जेक्ट सेकंड क्यूब, क्योंकि हमने फर्स्ट क्यूब से सेकंड क्यूब तक की जो डायरेक्शन है, दरमियान का जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को ही हमने लॉक करना है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड क्यूब इन दोनों के दरमियान का जो डिस्प्लेसमेंट है वो काफी है। तो देखिए हमने वेक्टर थ्री टाइप के वेरिएबल क्रिएट किए, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, और यहाँ पर हमने उनको गेट कर लिया। फर्स्ट क्यूब जो हमारे पास पहला क्यूब होगा, और उसके बाद ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, और सेकंड क्यूब जो हमारे पास दूसरा क्यूब होगा उसका भी हमने ये गेट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास देखें इंटीजर। अब ये हमारे पास हमारे एक्चुअल में वेक्टर्स की एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, ये एक्चुअली में वही है जो हमारे इस वेरिएबल की एक्चुअल डायरेक्शन होगी। ठीक है, हमारा कौन सा वेरिएबल, इस वेरिएबल के इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, क्योंकि वेक्टर टू टाइप है, इसका एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट होगा। ठीक है, और एक्स वाई कंपोनेंट वो कौन से हैं, वो ये वाले एक्स वाई कंपोनेंट है। ठीक है, और देखें इसके लिए हमने यूज किया है मैथ एफ, ये भी यूनिटी की क्लास है, डॉट राउंड टू इंट, क्योंकि फ्लोट वैल्यू हमारे पास वेक्टर टू में होती है, तो इस तरह से हमने इसको राउंड टू इंट करना है, इसके लिए हमने ये मेथड यूज किया, और इसके लिए हमने ये पैरामीटर जो है इसको यूज किया, तो हमारी जो वैल्यू है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखें हमारे पास आगे हमने तीन कंडीशंस लगाई हैं। क्या है हमारे पास, इफ मैथ डॉट एब्सोल्यूट, एक्चुअली ये एबीएस ये एब्सोल्यूट को शो कर रहा है। मैथ एफ एक यूनिटी की क्लास है जो मैथ की प्रॉपर्टीज से डील करता है, तो मैथ में एब्सोल्यूट क्वांटिटी कौन सी है जिसके अंदर माइनस नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, तो जो भी हमारे पास एक्स डायरेक्शन होगी, अगर प्लेयर नेगेटिव एक्स में भी मूव करेगा जिसकी वैल्यू -1 हो या -2 हो, तो उस -1 और -2 को ये एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि उसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू भी है जो वो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर वो ग्रेटर देन है किससे, एब्सोल्यूट वैल्यू डॉट वाई से, तो हमारे पास ये जो है मेथड जो है रन करेगा, जिसमें क्या कहता है वाई डायरेक्शन जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगी, और एक्स डायरेक्शन जो है वो हमारे पास उसको एक वैल्यू असाइन हो जाएगी, जिसमें एक कंडीशन लगी है क्या, अगर एक्स डायरेक्शन ग्रेटर देन 0 से है, चेक करेगा ये क्वेश्चन मार्क जो है, एक्चुअली में ये इफ एल्स कंडीशन ही है। ये क्या करेगा, अगर ये चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, तो हमारे पास 1 रिटर्न कर देगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, एल्स ये -1 रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये हमारे पास जो इफ एल्स कंडीशन होती है ये एक्चुअली में उसी की तरह काम करता है। ये मेथड जो है, ये मतलब जो हमने सिंटैक्स यूज की है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारे पास ये चलेगी, अदरवाइज हमारे पास ये वैल्यू चलेगी जो हमारे पास कॉलन के बाद है। इसी तरह से हमारे पास दूसरी इफ एल्स कंडीशन आ गई, मैथ एब्सोल्यूट वाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन। अब इसमें हम एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे, पहले हमने वाई की बात की थी, हम इसी तरह से एक्स की बात करेंगे और इस वाई की वैल्यू को गेट कर लेंगे, और फिर उसके बाद एल्स अगर ये दोनों ही हमारे पास ट्रू नहीं होती तो हम इस तरह से दोनों की वैल्यूज को गेट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह ये है और ये है, इन दोनों को हमने कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पर लिख दिया। तो ये रिटर्न जो हमारे पास करेगा, इस सब प्रोसेस के बाद हमारे पास रिटर्न करेगा वेक्टर टू इंट, जिसके अंदर x डायरेक्शन होगी और उसके अंदर y डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये डायरेक्ट जाके किसको असाइन हो जाएगी, जिसके ऊपर ये मेथड जो है इक्वल किया होगा, हमने किसके ऊपर किया था मेथड, तो यहाँ पर देखें हमने इस वेरिएबल के ऊपर किया था। ठीक है, तो वो हमारे पास x डायरेक्शन और y डायरेक्शन जो है वो इसको असाइन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और वो उसकी डायरेक्शन बन जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने इसके पैरामीटर में ये फर्स्ट क्यूब की डायरेक्शन, ये फर्स्ट क्यूब का की पोजीशन है, और वो सेकंड क्यूब की जो पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन जो पॉइंट्स होते हैं। तो देखें सिलेक्टेड क्यूब डॉट काउंट -1 करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास प्रीवियस एक चला जाएगा, और जो प्रीवियस होगा वो हमारा फर्स्ट होगा। ठीक है, डायरेक्शन लॉग से जब हमारे पास डायरेक्शन लॉग हो जाएगी तब, और उसके बाद हिट ऑब्जेक्ट वो करंट ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हम हिट कर रहे हैं, जो कि हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट होगा। तो देखें उसमें क्या होगा हमारे पास, इफ करंट डायरेक्शन, अगर करंट डायरेक्शन ये नहीं होगी, डायरेक्शन कौन सी,
हमारे पास ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन, अगर करंट डायरेक्शन हमारे पास ये डायरेक्शन नहीं होगी, जो कि हमने आगे जाके असाइन भी किया इसको, ठीक है, वैसे जब हम फर्स्ट टाइम के लिए चलाएंगे तो लूप सबसे पहले हमारे पास ये चलेगा, उसके बाद हमारे पास एल्स कंडीशन चलेगी, जिसमें हमारे पास ये जो डायरेक्शन है ये यहाँ पर गेट कर लेगा, किसकी, सिलेक्टेड क्यूब जीरो की और हिट ऑब्जेक्ट की। सिलेक्टेड क्यूब जीरो कौन सा है, वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो हमने सिलेक्ट किया है, और उसके बाद जो हिट ऑब्जेक्ट ये हमारा एक्चुअली में सेकंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इन दोनों की डायरेक्शन को गेट कर लेगा इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन एक्चुअली ये डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन वो है जिसके अंदर हमने मूव करना है, ठीक है। तो ये कंडीशन सिर्फ तब चलेगी जब हमारे पास सिलेक्टेड क्यूब डॉट काउंट इक्वल्स टू 1 होगा, यानी कि हमारे पास जो करंट सिलेक्टेड क्यूब है वो सेकंड क्यूब होगा, ठीक है, फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड होगा, तब हमारे पास ये कंडीशन चलेगी और उसमें डायरेक्शन की वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है, जो हमारे पास ऊपर ब्लैंक थी उसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी इस मेथड के जरिए से, और हमारे पास डायरेक्शन जो है वो लॉग हो जाएगी। जब डायरेक्शन लॉग ट्रू हो जाएगा तब हमारे पास हमेशा ये वाली कंडीशन चलेगी, तब हम एल्स पे दोबारा वापस आएंगे ही नहीं। यानी कि अगर हम थर्ड क्यूब सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास एल्स कंडीशन ये फिर कभी नहीं चलेगी, हमारे पास हमेशा इफ कंडीशन ही रन करेगी। इफ कंडीशन में वो चेक करेगा कि अगर हमारे पास जो ये वाली डायरेक्शन है जिसमें प्लेयर अभी करंट मूव कर रहा है, क्या वो डायरेक्शन से मिलती है, अगर वो मिलती है तो हमारे पास जो है आगे मेथड ही वाला प्रोसेस हो जाएगा, और अगर वो नहीं मिलती होगी तो यहाँ पर हम रिटर्न करके एक स्टेटमेंट जो है इसको रिटर्न कर देंगे, यानी कि इस पूरे मेथड को ही रिटर्न कर देंगे, इससे नीचे मेथड चलेगा ही नहीं, ठीक है, यानी कि ये प्रोसेस भी नहीं करेगा, हाइलाइट क्यूब भी नहीं होगा, सिलेक्टेड क्यूब कुछ भी नहीं होगा, उससे आगे मेथड हमारा चलेगा। तो सिंपल हम यही चाहते थे, तो हमारा काम यहाँ पर बन गया। अब बस इसको हम टेस्ट करते हैं। हमने यहाँ पर देखें डायरेक्शन लॉक को पब्लिक रखा ताकि हम देख सकें कि हमारी डायरेक्शन कब लॉक हो रही है और कब अनलॉक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं गेम को और चेक करते हैं कि हमारे पास क्या बना है। अच्छा, यहाँ पर हम एक और चीज़ देखें, जैसे देखें हमने इनको सिलेक्ट किया क्यूब को, जब ये मूव कर रहे थे तब भी ये सिलेक्ट कर रहे थे, जब ये रोटेट कर रहे थे तब भी सिलेक्ट हो रहे थे, ठीक है, हमने ये नहीं करना। तो देखें डायरेक्शन जो है वो अब चेक मार्क उस पर लग गया, ठीक है, लेकिन जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखें वो लॉक नहीं है, यानी कि मैं सारी डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ। एक मरतबा मैंने दूसरे क्यूब को सिलेक्ट कर लिया, डायरेक्शन मेरी लॉक हो गई है, ठीक है। जब डायरेक्शन मेरी लॉक हो जाएगी तो हमेशा इफ कंडीशन चलेगी, कौन सी, पहले वाली। अब देखें अब मैं इधर मूव कर सकता हूँ, ना ऊपर की तरफ ना इधर, देखें मैं कहीं भी मूव नहीं कर पा रहा, गेम ओवर होगी। तो जब डायरेक्शन लॉक हो जाएगी तो हमारे पास हमेशा ये इफ कंडीशन ही रन करेगी और ये चेक करेगी कि अगर हमारी करंट डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन के इक्वल नहीं होगी, जो हमारी जो करेक्ट डायरेक्शन है उसके इक्वल नहीं होगी, तो हमारे पास मेथड ही रिटर्न हो जाएगा, यानी कि आगे क्यूब ही नहीं सिलेक्ट होगा, अदरवाइज क्यूब सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज सो सिंपल। अब हमने क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड करनी है, अब हमने गेम प्ले का कुछ करना है, जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है ये प्ले गेम अलाउ का। तो अब हम इसको कुछ ऐसे फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं कि प्ले गेम अलाउ हमेशा हमारा तभी हो, तभी हम क्यूब सेलेक्ट कर सकते हैं जब हमारा प्ले गेम अलाउ जो है वो ट्रू हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको यहाँ पर जो है इनिशियलाइज कर देते हैं फॉल्स, और अगर ये फॉल्स होगा तो हमारे पास ये जो प्रोसेस है ये भी रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है वो हम क्यूब्स को सिलेक्ट नहीं कर सकते। हम ये कहाँ कर सकते हैं, हम ये रेकास्ट, हम रेकास्ट में कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं, प्ले इक्वल्स टू, यहाँ पर बल्कि यहाँ इस तरह नहीं, हमने इफ कंडीशन करनी, इफ प्ले अगर ये फॉल्स हुआ तो हम पूरा मेथड ही यहाँ पर रिटर्न कर देंगे, हमारा मेथड ही जो है वो फर्दर एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अब हम इसको, क्योंकि हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया कि ये हमारे पास फॉल्स है, तो अब हम इसको ट्रू भी करेंगे। ट्रू हम कब करेंगे, हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास इन्वोक मेथड में टाइम अब यहाँ पर है टाइमर, तो हम इस मेथड में इसको इन्वोक कर देंगे, ठीक है। जहाँ पर ही हम इसको इन्वोक कर देंगे प्ले गेम अलाउ इक्वल्स टू ट्रू, हमारे पास ये ट्रू हो गया। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये हमारे पास हर फ्रेम पर एग्जीक्यूट होगा।
अगर हर फ्रेम पर एग्जीक्यूट होगा तो ये हमेशा ट्रू ही रहेगा, ये फॉल्स नहीं होगा कभी भी, लेकिन हमें ये फॉल्स भी चाहिए। उसके लिए हम डिस्कस करते हैं जी। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखें हम इसको यहाँ पर नहीं ट्रू करते हैं, हम इसको एक इसका सेपरेट मेथड क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पर ये प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब इस मेथड को हम 3 मिनट सेकेंड्स बाद जो है उसको इन्वोक कर देंगे, किसमें, हम इसको अपडेट में नहीं करेंगे, अपडेट में एक्चुअली हो रहा है पहले से अपडेट मेथड। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर इन्वोक हाँ ये क्या कर रहा है, इन्वोक, और उसका नाम हम यहाँ पर दे देंगे, और उसके साथ ही हम यहाँ पर 3, ठीक है। नेम उसका क्या था, हमने कॉपी किया था, यस कॉपी तो किया था, कंट्रोल एक्स, ठीक है। हमने उसका नाम दे दिया, और ये 3 मिनट बाद यहाँ पर इन्वोक हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास उसको ट्रू कर देगा, और अगर ये फॉल्स होगी कंडीशन, अगर ये हमारे पास फॉल्स होगा तो हमारे पास हमेशा ये मेथड रिटर्न ही होता रहेगा, कभी प्ले नहीं होगा। लेट्स चेक आवर गेम। नहीं सर काशिफ को भी देखें। अब हम इसको ट्राई कर रहे थे, लेकिन अच्छा ये हमारे पास एक ग्लो है, इसको हम ऑफ कर देते हैं। ये हमने क्रिएट किया था, इसको इसकी हमें बाद में ज़रूरत होगी, लेकिन अभी नहीं है तो हम इसको ऑफ कर लेते हैं। तो अब देखें हम यहाँ पर अब सिलेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन पहले नहीं सिलेक्ट कर पा रहे थे। अगर हम वर्ड करेक्ट बनाते तो हमारे पास ऊपर चला जाता है। इस तरह से देखिए हमारे पास गेम जो है बेसिक जो है सारी फंक्शनलिटी वो मिल गई। अभी हम इसकी पोजीशन सेट कर देंगे, टाइमर हमारे पास चल रहा है, जैसे ही हमारा टाइम आउट होता है तो हमारे पास गेम ओवर पैनल आ जाता है, तो हमारे पास जो गेम है वो बेसिक चल रही है।